हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज कुमार एससी क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आई होप आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी, मेरे बच्चे लोग सब स्वस्थ होंगे और सभी लोगों की सुबह जो है बहुत मस्त होगी। आज दोस्तों आपके जीवन से आपकी समस्या का एक समाधान करने आए हैं। फिगर काउंटिंग यानी आकृतियों की गिनती, जो कि मेरे बच्चों को काफी परेशान करता है। 1 से 2 नंबर हर एग्जाम में आते हैं, 2 क्वेश्चन लेकर आते हैं और आपको कभी कभी गलती हो जाती है कि 4 त्रिभुज थे, 5 त्रिभुज थे या 10 वर्ग थे या 25 आयत थे या कितनी भी संख्याएं थी। और अगर आपको लगता है डर मेरे बच्चों, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। पंकज सर आपके लिए ऐसी क्लासेस में आज लेकर आए हैं। फिगर काउंटिंग और आकृतियों की गिनती को इतना सरल बनाएंगे, टेक्निकल तरीके से चलेंगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए वीडियो में आगे बात करेंगे, पर शुरू करते हैं सबसे पहले अपना लेक्चर और बात करते हैं यहाँ पर। दोस्तों जैसे कि मैंने आपके सामने अभी एग्जाम्पल के रूप में 3 ट्रायंगल बना रखे हैं। ये मैंने सिर्फ शुरुआत करने के लिए बना रखे हैं, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और सिर्फ पढ़ाई की बातें करेंगे। पहले बात चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्या मेरे बच्चों आप सभी को यहाँ पर ये पहला वाला ट्रायंगल दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा। तो मेरे बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? अरे बोले सर कैसी बातें कर रहे हैं, इसमें तो सिर्फ एक है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पर जो त्रिभुजों की संख्या है, त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की जो संख्या है मेरे बच्चों वो 1 है। क्या है मेरे बच्चों? 1 है। तो क्या आप ये त्रिभुज गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। अब चलते हैं, सवाल को थोड़ा कठिन बनाते हैं और आगे की ओर चलेंगे बच्चों। अब आपको ये वाला एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों कई बार आपने ऐसा चित्र देखा होगा और उसमें इस तरीके की एक रेखा त्रिभुज को इस तरीके से बांट देती है। क्या मेरे बच्चों इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। तो अब हमको जो है त्रिभुज जो है वो 1 से अधिक दिखाई दे रहे हैं, पर कितने दिखाई दे रहे हैं जरा बात करेंगे। तो मेरे बच्चों अगर आप इधर पर देखेंगे, इस तरीके का चित्र कभी आ जाए या इस तरीके से शीर्ष से आधार को 2 भागों में बांट दे, तो त्रिभुजों की संख्या कैसे गिनते हैं या कितने त्रिभुज बन गए। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपने देखना है कि ये रेखा ने त्रिभुज को कितने आधार को कितने भागों में बांट दिया। तो क्या मेरे बच्चों आपने देखा कि ये एक भाग हो गया और ये 2 भाग हो गया। क्या इतना समझ गए? तो बस मेरे बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको दिए गए इन भागों के अंकों को जोड़ लेना है, यानी 1 + 2 और जोड़ते ही जैसे ही आंसर आया कि कितना आ गया 3। यानी कि इस आकृति में, इस वाले फिगर में त्रिभुजों की नंबर ऑफ ट्राइंगल मेरे बच्चे कितने हो गए? 3 हो गए। क्या मेरे बच्चे इतना सरल लगा? बिल्कुल इजी है। चलिए आगे चलते हैं। और अगर मेरे बच्चों इसी त्रिभुज को किसी ने डराने के लिए 1, 2 और 3 और वो चाहे तो जितने भी भाग कर सकता है, तो भी डरने की जरूरत नहीं है। अब इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या मेरे बच्चे कितनी है जरा देखेंगे। फिर देखेंगे कि इस शीर्ष वाली रेखाओं ने त्रिभुज के आधार को कितने भागों में बांट दिया। तो नंबर लिख लेंगे 1, 2, 3, 4। क्या मेरे बच्चे लिख लिया? और तुरंत जादू वाला फूक लगाएंगे और इन सबको ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 और इसको तुरंत ही जोड़ देंगे। तो कितना हो गया? 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4, तो 10 आपका उत्तर आ गया। यानी कि इस दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या, किसकी मेरे बच्चों? त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई मेरे बच्चों? 10 आ गई। क्या आपको लगा डर? क्या आपको ही घबराहट? किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, बिल्कुल सरल बनाएंगे। दोस्तों हो सकता है कि मैं कंटेंट बहुत धीरे धीरे और लेट डाल रहा हूं। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि मेरे पास संसाधनों की कमी है, पर मैं आपके लिए तब भी जितनी भी देर कर रहा हूं पर लेकर आऊंगा जितना भी अच्छा कंटेंट आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। चलिए दोस्तों, क्या आपको मेरे बच्चों इस तरीके की त्रिभुज गिनना आ गए? चलिए तो देखिए, जैसे कभी एक त्रिभुज है तो 1 हो गया, उसने शीर्ष से भाग 2 कर दिए तो 1 और 2 कर दिए और हम लोगों ने इसको जोड़ दिया 3 त्रिभुज हो गए। यहाँ पर उसने जितने भाग कर दिए नंबर डाल लेंगे 1 2 3 4 और सबको रखकर जोड़ देंगे और आपके कुल त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। चलते हैं दोस्तों इसी के अगले पैटर्न की ओर और ये देखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो बच्चों देखो, अब फिर से मैंने यहाँ पर 2 खाली 3 4 खाली त्रिभुज बना लिए। अब इनमें भी वैरायटी कर कर कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है देखते हैं। तो दोस्तों फिर से आप बताइए कि यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए तो बोले तो सर आप कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ पर तो 1 त्रिभुज है। 1 त्रिभुज है, कितने हैं त्रिभुज? त्रिभुज जो है वो कितने हैं? 1 है। चलिए कोई बात नहीं। अब अगर त्रिभुज इस तरीके से 1 है तो जैसे इससे पहले अभी हमने शीर्ष से त्रिभुजों को बांटा था, अगर मेरे बच्चों मैं इस त्रिभुज को जरा ध्यान से देखिएगा, ये इसकी 2 विपरीत भुजाएं हो गई
और यहाँ पर अगर मैंने इसको त्रिभुज को इस तरीके से बांट दिया, तो अब मुझे बताइए कि अब त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों आपने कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझेंगे, ठीक। आपको कैसे त्रिभुजों की संख्या निकालनी है, तो यहाँ पर टोटल त्रिभुज मतलब एक जो बड़ा वाला आकृति का त्रिभुज है वो कितने त्रिभुज है, वो एक है। क्या है, एक है। और आपको यहाँ पर आधारों की संख्या गिननी है। जैसे कहने का मतलब ये हो गया एक आधार और ये वाला हो गया दो आधार। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? ये कितने आधार हो गए बच्चों? एक आधार, दो आधार, और त्रिभुज कितना है, एक। तो एक लिखेंगे और जितने आधारों की संख्या है उसमें गुणा कर देंगे, तो दो आधारों की संख्या हो गई, एक और दो, कुल मिलाकर कितने त्रिभुज हो गए, दो जो है वो मेरे बच्चों आपके इसमें त्रिभुज हो गए। क्या कोई घबराहट हुई, क्या कोई डर लगा क्या? चलिए, अगर डर नहीं लगा तो ये वाला सवाल आप मेरे साथ लगाएंगे बच्चों। चलिए देखिए, ये मैंने त्रिभुज के आधार को एक, दो हो गए, एक और बांट दिया और एक और बांट दिया। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा है, क्लियर। क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज कितना है, एक त्रिभुज है। क्या सबको समझ में आ रहा है, ये इतना, ये एक बड़ा त्रिभुज है। अच्छा, अब हम गिनेंगे मेरे बच्चों क्या, आधारों की संख्या। तो एक, दो, तीन और चार। क्या सबको ये आधारों की संख्या नजर आ रही है? बहुत बढ़िया। और बस चार से इसमें गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा चार एकम चार, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई, चार। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल, नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आ गए मेरे बच्चों, चार आ गए। यानी इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, चार हो गई। क्या अभी तक आपको जो मैंने समझाया बिल्कुल समझ में आया? चलिए अब सवाल को थोड़ा सा और कठिन बनाते हैं और यहीं पर चलते हैं। चलिए बच्चों, तो अब देखिए फिर से मैंने यहाँ पर तीन खाली त्रिभुज बना ली। अब चलते हैं सवाल को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। चलिए, तो मेरे बच्चों आप मुझे बताइए कि अभी बताइए ये कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है। चलिए, अभी हमने आपको सीख लिया, जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर मैं कह दूं कि ये यहाँ पर एक रेखा है, तो आप तुरंत बता देंगे सर ये एक और ये दो, और कुल मिलाकर 1 + 2 बराबर में 3 ट्राइंगल हो गए। कितने त्रिभुज हो गए मेरे बच्चों, तीन हो गए। क्या आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, बहुत बढ़िया। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पर कह दूं ये इस वाले आकृति में कि यहाँ पर मैंने आपको क्या कर दिया, आधार को दो बराबर, दो आधार बना दिए, तो एक आधार ये और एक आधार ये, और पूरा त्रिभुज एक है, तो एक गुणे दो बराबर में कितना आ गया, यहाँ पर दो त्रिभुज आ गए। क्या मेरी बात इतने अच्छे समझ में आ गई? चलिए, अब हम क्या करेंगे कि इस वाली आकृति को इसके ऊपर अगर उठाकर रख दे, तो जरा मेरी बात अच्छे समझिएगा, देखिएगा। तो देखिए, ये तो हो गया शीर्ष के आधार पर, हो गया। और उसके बाद यहाँ पर इसने डराने के लिए आपको एक आधार की एक रेखा और बना दी। क्या आपको अब ये डायग्राम नजर आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल। चलिए, तो अब इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझेंगे। तो ये तो बेटा हो गया एक और दो, कुल मिलाकर कितने हो गए, जोड़ देंगे तो तीन हो गए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। और मेरे बच्चों अगर आप देख पा रहे हो कि ये एक आधार और ये एक आधार, तो एक आधार और त्रिभुज पूरा एक है, तो एक गुणे दो बराबर में दो त्रिभुज ही हो गए। मतलब ऐसे में आधार में बांटा तो दो और ऐसे में बांटा तो तीन, पर इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, तो आधारों के त्रिभुज और शीर्षों से बटे त्रिभुजों को दोनों को ले लीजिए, तो कुल त्रिभुज, क्या मेरे बच्चों, कुल त्रिभुजों की संख्या, क्या, कुल त्रिभुजों की संख्या। तो बस कुछ नहीं करना आपको, शीर्ष से बटे त्रिभुज और आधार से बटे त्रिभुज, तो हम लोग क्या कर देंगे, इनका गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, तो 3 गुणे 2 बराबर में 6 त्रिभुज। कितने त्रिभुज आ गए मेरे बच्चों, 6 त्रिभुज आ गए। क्या मेरे बच्चों इतनी बात समझ में आ रही है? इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? चलिए, अब डरने की जरूरत नहीं है, आइए यहाँ पर देखते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर फिर से एक त्रिभुज बना देता हूँ, देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया, फिर से ये मैंने बना दिया सुंदर सा त्रिभुज, ये बना दिया, ठीक। अब देखिए वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, एक आधार, दो आधार, तीन आधार, कुल मिलाकर 1 2 3 4 आधार कर दिए। कितने कर दिए, 4 आधार कर दिए। उसके बाद फिर उसने आपको और डराया, बोले एक शीर्ष, दो शीर्ष और मेरे बच्चों 3 शीर्ष। क्या इस तरीके की आकृति दिखाई दे रही है? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, इसको कॉपी करेंगे। अब शॉर्टकट में गिनेंगे, ठीक, तो जल्दी से गिनेंगे। क्या, इधर देखिए 1 2 3 4 और इनको ऐड कर देंगे 1 2 3, कितना 3 और 3 6 और 4 10, तो हो गए इस तरीके के त्रिभुज। और अब देखेंगे हम लोग यहां से गिनेंगे, एक आधार, दो आधार, तीन आधार, चार आधार, कुल कितने आधार आ गए मेरे बच्चों, 4 आधार आ गए। कितने आ गए, इधर लिख देता हूं, आधार, क्या हो गए, 4 आधार आ गए, ठीक। और कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या निकालना है, कुल त्रिभुज। क्या निकालना है, कुल त्रिभुज। क्या निकालना है, कुल त्रिभुज। तो शीर्षों वाले त्रिभुजों की संख्या 10 और कुल आधारों की संख्या कितनी, 4, और गुणा कर देंगे 10 चौके 40। बेटा मेरे बच्चे क्या आ गए आपके, कुल त्रिभुजों की संख्या आ गई। क्या मेरे बच्चे बिल्कुल कोई घबराहट हुई क्या आपको?
किसी प्रकार का डर लगा क्या? चलिए और करके देख लेते हैं। चलिए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आइए इधर चलते हैं, यहीं पर जगह है। देखिए जरा, ये यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया बड़ा सा, क्या आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। ये देखिए, एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष, चार और ये पांच। इतने सारे शीर्ष देखकर डरे तो नहीं, बिल्कुल डरना नहीं है, सवाल को डराना है। चलिए गिनिए, यहाँ पर एक आधार, दो आधार, तीन आधार, चार आधार और डरना नहीं है, एक और आधार। क्या मेरी बात इतनी आपको क्लियर हुई? चलिए अब आप जल्दी से गिन लीजिए। पहले यहाँ पर शीर्षों से बटे त्रिभुज, तो 1 2 3 4 5 6। क्या मेरे बच्चों क्लियर है? ऐड कर देंगे, 1 + 2 3, 3 3 6, 4 10, 5 15, 15 और 6 21। कुल त्रिभुज मेरे बच्चे कितने आ गए? यहाँ पर 21 आ गए शीर्षों से बने त्रिभुज। क्या मेरी बात क्लियर? देखिए सब मैं आपको बताता चल रहा हूँ, छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके। चलिए अब मेरे बच्चों आप जल्दी से आधार गिन दीजिए। क्या गिन दीजिए मेरे लिए? आधार। ये देखिए रेड कलर से गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 और 5 और एक ये 6। कुल आधार कितने आ गए? 6 आ गए। तो बस शीर्षों वाले त्रिभुजों को आधारों से गुणा कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल त्रिभुजों की संख्या। ठीक, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन दिस फिगर? चलिए तो क्या करेंगे, शीर्षों वाले त्रिभुज मेरे बच्चे कितने? 21 हैं और आधार 1 2 3 4 5 6 हैं और 6 से गुणा कर देंगे। तो बेटा क्या हमको गुणा करना आता है? 21 छक्के कितना होता है? 126 होता है क्या? ठीक है ना। चलिए कुल मिलाकर त्रिभुजों की संख्या 126 हो गई। क्या मेरे बच्चों अब बताइए, ऐसा सवाल आपको कभी डराएगा? अरे डराएगा तो उसको दे के मुक्का मारना, और बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। क्या आपको समझ में आ रहा कितने त्रिभुज हो गए? इस पूरे चित्र में कुल मिलाकर 126, यहाँ पर 6, और बिल्कुल मैंने एक एक बेस करके आपको समझा दिया। कभी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आए तो उससे डरने की कतई आवश्यकता नहीं। चलिए कुछ चलते हैं और एक दो ऐसे एग्जाम के बेहतरीन सवालों को आपको सिखाते हैं। चलिए यहाँ पर जरा देखते हैं। यहाँ पर चलिए मेरे बेटा, अब आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? बोले सर ये तो आयत बना दी। कोई बात नहीं, आयत बनी है, आयत भी सीखेंगे, पर अभी हम सीख रहे हैं त्रिभुजों की गिनती। एक एक करके एक एक फिगर को निपटाएंगे और चलते चलेंगे। क्या मेरे बच्चों अभी आपको इस पहली आकृति में क्या त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? बोले सर नहीं दिख रहे। कोई बात नहीं, नहीं दिख रहे तो हम गिनवा देते हैं। अगर हम यहाँ पर इस तरीके से एक विकर्ण बना दें, क्या बना दें? एक ये नीले कलर से मैंने विकर्ण बना दिया, तो क्या अब आपको ये यहाँ पर दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? दो। पर ये त्रिभुजों को आपने गिना कैसे? ऐसे तो क्या है कि सरल है तो आपने तुरंत गिन दिया। ठीक, सामने दिख रहा है एक त्रिभुज, दो त्रिभुज। क्या आप ऐसे ही गिनेंगे? नहीं, ध्यान से सुनेंगे। कभी भी इस तरीके की कोई भी मतलब वर्गाकार हो या आयताकार हो या चतुर्भुज होना चाहिए बस। अगर चतुर्भुज आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या इस तरीके से दिखाई दे रही है तो सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। देखो दोस्तों, इधर पर आप सबसे पहले देखेंगे कि ये सर रहा एक त्रिभुज और ये रहा इसका दूसरा त्रिभुज, यानी कि मतलब त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? ध्यान से समझिएगा, यानी नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए? 2 हो गए। क्या इतनी बात क्लियर हुई? चलिए अब उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है इसके विकर्ण पर। किस पे ध्यान देना है मेरे बच्चों? विकर्ण पर। तो ये रहा इसका डायगोनल, यानी कि विकर्ण। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों इसको? डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल। और इस पूरे चतुर्भुज में सिंगल त्रिभुजों की संख्या तो 1 और 2 है, और विकर्णों की संख्या कितनी आ गई? 1 आ गई। कितनी आ गई? 1। और इस त्रिभुजों की संख्या में विकर्णों की संख्या से आप क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। तो 2 एकम 2 और आ गए अपने नंबर ऑफ ट्रायंगल कुल। क्या आ गए? कुल त्रिभुज जो आ गए मेरे बच्चे, त्रिभुज। कुल त्रिभुज हो गए इसमें 2। बोले सर इसमें क्या आपने नया कर दिया? कोई बात नहीं, नया कर दिया, पर आपने ये सीखा कि नहीं सीखा? यानी कि अगर किसी भी चतुर्भुज में विकर्ण बटे हो और उसमें त्रिभुजों की संख्या दिखाई दे रही हो तो उसमें किससे गुणा कर देंगे? उसके विकर्ण से गुणा कर देंगे। चलिए अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखिए, फिर से मैंने यहाँ पर एक विकर्ण बना दिया और एक विकर्ण ये और बना दिया। अब आपको त्रिभुजों की संख्या कितनी दिख रही है? बोले सर 4 दिख रही है। 1 2 3 4। क्या बात सही है? क्या नंबर डाल के देखिए जरा, 1 2 3 और 4। क्या मेरे बच्चों इसमें 4 ही त्रिभुज हैं? अगर 4 हैं तो फिर ठीक है, वरना जाते हो पंकज सर को देखिए। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले मेरे बच्चों अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि जितने त्रिभुज हों उनका कर लीजिए गिनती। करिए, 1 2 3 4, यानी कुल मिलाकर जो सिंगल त्रिभुज दिख रहे हैं वो कितने हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए? 4 हो गए। कितने त्रिभुज हो गए? 4 त्रिभुज। क्या इतनी बात नजर आ रही है? अब आपने मेरे बच्चों क्या करना है? नंबर ऑफ डायगोनल यानी विकर्णों की संख्या गिननी है। तो एक तो विकर्ण हो गया ये वाला यानी 1, और एक हो गया ये वाला यानी 2। कुल विकर्णों की संख्या कितनी हो गई? 2। और कुछ नहीं करिए, चुपचाप मुंह बंद करके विकर्णों की संख्या से कर दीजिए गुणा। कर देंगे तो 2 चौके 8, यानी बेटा इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या जो है वो कितनी है? 8 त्रिभुज है मेरे बच्चे। इसमें कितने? 8 त्रिभुज है। क्या मेरी बात समझ में आई अभी? ठीक, चलिए
ओके, अब आगे चलते हैं यहाँ पर। यहाँ देखेंगे जरा, बहुत अच्छे समझ के चलना है। देखेंगे जरा, देखिए दोस्तों, मैंने इधर पर इसको ऐसे भुजाओं से बांट दिया। क्या डर लग रहा है? क्या क्या डर लग रहा है? नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। अब देखिए, मैंने लाल कलर से यहाँ पर इसके विकर्ण बना रहा हूँ। एक विकर्ण तो ये बनाया और एक विकर्ण ये बनाया। क्या मेरे बच्चों अब कोई फर्क पड़ा चित्र में? बोले सर ये तो बहुत अलग है। चलिए, तो नंबर ऑफ त्रिभुज यानी ट्राइंगल्स कितने होंगे? चलिए, तो सबसे पहले मेरे बच्चों आप फॉलो करिए मेरा नियम। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ सुनेंगे। यहाँ पर नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 6। सिंगल ट्राइंगल कितने दिखाई दे रहे हैं सबको? 6 दिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो गए? 6 हो गए। क्या मेरे बच्चों इतना सबको नजर आ रहा है? और बड़ा बड़ा लिख देते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो गए? 6 हो गए। क्या सबको नजर आ रहा है? अब मैंने क्या बताया कि क्या गिनेंगे? किसकी संख्या? विकर्णों की संख्या। तो जैसे यहाँ पर एक विकर्ण है, यहाँ पर एक और दो विकर्ण है, और यहाँ पर भी आपको दिख रहे होंगे एक और दो विकर्ण है, और इसमें रख के गुणा कर देंगे विकर्णों की संख्या से। क्या दोस्तों, आपने दोस्तों 2 से गुणा किया? चलिए गुणा कर दीजिए, तो 2 छक्के 12, यानी अभी इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितने त्रिभुज हो गए मेरे बच्चों? कितने त्रिभुज हो गए? 12 हो गए। क्या अभी आपको कभी कोई ऐसा सवाल डराएगा? चलिए इसी में यहाँ पर और बदलकर 2-4 त्रिभुज और बनाकर देख लेते हैं। चलिए, ये आपने अच्छे समझ लिया, स्क्रीनशॉट मार लीजिए फटाक से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब अगर मैं यहीं पर फिर से एक चतुर्भुज बनाऊं, डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी घबराना नहीं। कैसा भी चित्र हो, आकृतियां गिनेंगे 1 से 2 नंबर अपने पक्के। ठीक, एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, कोई सा भी एग्जाम हो, डरने की कतई आवश्यकता नहीं। चलिए, ये हमने बना लिया एक, ये हमने बना लिया यहाँ पर एक, बिल्कुल बना लिया। चलिए अब जरा देखिएगा। ठीक, ये मैंने यहाँ पर एक बना दिया और एक मैंने यहाँ पर बना दिया। क्या आप लोग भी बना लेंगे? बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए, मैं रेड कलर से इसके क्या बना रहा हूँ? विकर्ण बना रहा हूँ। तो ये बना लिया एक विकर्ण और ये बना लिया दूसरा विकर्ण। क्या मेरे बच्चों इतनी बात सबको नजर आ रही है? किसी को कोई डर लग रहा है? चलिए, नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे? बोले सर इसमें तो कुछ अलग हो गया। कोई अलग नहीं हो गया, आप ध्यान देंगे। सबसे पहले सिंगल त्रिभुज गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स मेरे बच्चों कितने आ गए? 8 आ गए। क्या मेरे बच्चों इतनी बात आपको नजर आ रही है? क्या मेरे बच्चों इतनी बात नजर आ रही है? एक कितने सिंगल, मतलब सिंगल ट्राइंगल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 गिन लिए। चलिए, अब मुझे आप गिनकर बताइए जरा जल्दी से कि इसमें विकर्णों की संख्या कितनी है। तो विकर्णों की संख्या समझ में आ रही है ना मेरे बच्चों? ये रहा एक विकर्ण और ये रहा दूसरा विकर्ण। तो विकर्णों की संख्या सब कितनी है? 2 हो गई। तो लेके गुणा कर देंगे 2 से। कितने से? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बराबर में पहाड़ा तो हमको आता ही नहीं है 2 का, तो 2 अट्ठे 16। कितने त्रिभुज हो गए? त्रिभुजों की संख्या। क्या मेरे बच्चों इस तरीके के सवाल आपको कोई डराने की हिम्मत है अब किसी में? देखिए दोस्तों, इससे सरल आपको मैं क्या पढ़ा दूं। आपने अगर देखा होगा तो अभी हम लोगों ने फटाफट कितने अच्छे अच्छे चित्रों को या कितनी अच्छी आकृतियों को गिन लिया है। चलिए, अगर आपने सबसे पहले फिर से एक रिवीजन मार देते हैं। सिंगल त्रिभुज गिनेंगे, विकर्णों की संख्या से गुणा कर देंगे। सिंगल त्रिभुज 1 2 3 4 5 6 गिनेंगे, विकर्णों की संख्या से गुणा कर देंगे। सिंगल त्रिभुज गिनेंगे, विकर्णों की संख्या से गुणा कर देंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज कुछ बेहतरीन सवाल देखते हैं, जरा यहाँ देखेंगे ध्यान से। चलिए मेरे बच्चों, तो एक बेहतरीन सा जरा चित्र आपने इस तरीके का एग्जाम में जरूर देखा होगा, और इस चित्र में आपसे त्रिभुज गिनने के लिए कहे जाएंगे। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि चित्र जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सममित यानी रेगुलर, और एक असममित यानी इर्रेगुलर। तो इस चित्र को जरा आप गौर से देखेंगे तो अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो ये 1 2 3, कितने यहाँ पर 3 भाग बटे हुए, यानी 3 त्रिभुज दिख रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही आप गिनेंगे तो 1 2 3, क्या यहाँ पर भी आपको 3 दिख रहे हैं? बहुत बढ़िया। ऐसे ही 1 2 और 3। तो आपने देखा कि यहाँ पर हर भुजा पर 3 त्रिभुज हैं। इसका मतलब ये आकृति जो है वो कैसी है? सममित है, यानी रेगुलर है। क्लियर है? चलिए, अब अगर आपसे वो पूछ लेता है कि इसमें मुझको आप नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताइए, तो कितने होंगे, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो चलिए मेरे बच्चों, मैं आपको इसके लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक समझाता हूं। अगर आप इस तरीके से गिनने बैठेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये बड़ा वाला 10, ठीक है ना? और फिर अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 त्रिभुज और बनते हैं। देखो, एक ये 11, एक ये 12 और एक ये 13। पर इस तरीके से गिनेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। मैं आपको, और अच्छा इधर सुनिए,
मैं आपको यहीं पर इसका एक बड़ा चित्र बनाकर समझाता हूं, जिससे कि आपका फंडा जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए देखिए जरा यहां पर, तो क्या मेरे बच्चों ये वाला चित्र भी बिल्कुल इसी तरीके से दिखाई दे रहा है? क्या इसी तरीके से दिखाई दे रहा है? क्या सममित है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर है? तो चलिए हम यहाँ पर गिनना शुरू करेंगे नंबर ऑफ त्रिभुज। तो आपने मेरे बच्चों करना क्या है, कभी भी इस तरीके की सममित आकृति में कितना भी और बड़ा भी हम अभी आकर बनाकर समझाएंगे, इस तरीके का कभी भी त्रिभुज हो, इस तरीके की आकृति में त्रिभुज गिनना हो, तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक भुजा पर सममित त्रिभुजों की संख्या गिन लीजिए। तो 1 2 3, 1 2 3, यानी सभी जगह से कितने हैं? 3 है। बस आपने करना क्या है मेरे बच्चों, ध्यान, ये जो अपने नंबर है ना, लिख लेंगे हम लोग 1 2 3। अब इसके बाद जरा ध्यान से देखिए क्या करेंगे आप लोग बेटा। देखो 1 में 1 1, ठीक, फिर 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 + 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सामने वाला नंबर, फिर 1 + 2 करेंगे 3, 3 + 3 करेंगे 6, और इन सबको ऐड कर लेंगे तो 6 3 9 और 8 10। इतनी बात हो गई। उसके बाद मेरे बच्चों आपको करना क्या है कि नीचे से चलना है ऊपर की तरफ, और एक एक अंक छोड़ते जाना है। तो पहला छोड़ देंगे, दूसरा ले लेंगे, फिर छोड़ देंगे। समझ में आ रही बात? ऐसे और होते तो छोड़ते जाते, लेते जाते, और इसके बाद छोड़ दिया तो क्या ले लिया हमने? 3 ले लिया, और यहाँ पर 3 और लिख लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे मेरे बच्चों। तो कितना आ गया? 13 आ गया। क्या आ गया? यहाँ लिख लेते हैं बगल में, कितना आ गया मेरे बच्चों? 13 नंबर ऑफ ट्राइंगल जो है इस चित्र में बिल्कुल गिनती के पूरे हो गए। चलिए अब अगर आपको इसमें कठिन लगा हो तो यहाँ पर एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले देखिए क्या रेगुलर फिगर है। 1 2 3 4 बिल्कुल है, 1 2 3 4, ठीक है ना। इसी तरीके से 1 2 3 और यहाँ पर 4 लिख लेते। यानी हमने देखा कि हम लोगों ने देखा कि चारों भुजाओं, सभी भुजाओं पर कितने ट्राइंगल हैं? 4 4 है। अब आपने करना क्या है, फिर से लिख लीजिए 1 2 3 4 लिख लिया। चलिए 1 में 1 तो 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, ऐड कर देंगे तो 10 6 16 और 3 19 और 20, कितना हो गया? 20। उसके बाद नीचे वाला छोड़ देंगे, ये ले लेंगे, फिर छोड़ देंगे और फिर ले लेंगे। तो क्या ले लिया आपने? 1 ले लिया और 6 ले लिया, और इसको ऐड कर लेंगे। 6 और 1 मेरे बच्चों कितना हो गया? 7। दोनों को ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मेरे बच्चे कितने आ गए? 27 आ गए। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या गिन लेंगे हम? चलिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, आगे चलते हैं, मिटाते नहीं है, इसी में मिटाकर ही कर लेते हैं, आगे चलते हैं। चलिए एक बड़ा सा बनाते हैं और गिनना बिल्कुल इजी कर लेते हैं, बिल्कुल डरना नहीं है। चलिए बिल्कुल देखिए, ये हम यहाँ पर एक बड़ा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमने बना लिया, 1 2 3 4 और 5। चलिए बस फिगर जो है मेरे बच्चों कैसा होना चाहिए? रेगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों? रेगुलर होना चाहिए। चलिए ये, चलिए हमारा चित्र बन गया। चलिए ठीक है ना। चलिए आप देखिए कितना इजी है। चलिए देखिए, नंबर गिनिए जल्दी से। तो हमने देख लिया कि 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी हमारा जो फिगर है वो रेगुलर है। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बेटा कितने हो जाएंगे? क्या करेंगे हम लोग? सॉरी बच्चों, थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है। 1 2 3 4 5 6, चलिए तो 1 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15 और 15 + 6 21। क्या इतनी बात मेरे बच्चों क्लियर हो गई? चलिए देखते हैं, तो ऐड कर देंगे हम लोग। 1 + 3 4 6 10 10 10 20 20 और 15 35 35 और 21 56 हो गए। कितने हो गए मेरे बच्चों? 56। उसके बाद क्या करना है? नीचे से चलेंगे ऊपर की ओर, तो पहला वाला छोड़ देंगे,
15 ले लेंगे, फिर ये छोड़ देंगे, ये ले लेंगे, फिर ये छोड़ देंगे और ये ले लेंगे। क्या इतनी बात क्लियर? तो क्या ले लिया आपने? 1 ले लिया, आपने 6 ले लिया और आपने 15 ले लिया। ऐड कर देंगे 15 और 6, 21 और 1 22, और दोनों को मेरे बच्चों ऐड कर दीजिए तो 6 और 2 कितना हो गया? 8, और 2 और 5 7। यानी नंबर ऑफ ट्राइंगल दिस फिगर में, इस फिगर में कितने हैं मेरे बच्चों? 78 है। क्या मेरे बच्चों आपको अभी बताइए ये इस तरीके के नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है? क्या इजी लगा मेथड? चलिए चलते हैं कुछ और बेहतरीन ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग। देखो बेटा, अभी एक बेहतरीन सा सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपसे इसमें भी पूछ लेगा कि सर बताइए कि भाई, अच्छा बेटा ये थोड़ा सा ये इतना सीधा रहेगा, मतलब यहाँ पर आप ये ना समझिए कि ये अलग अलग बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अगर इसमें काउंट करने के लिए आ जाए तो अब जरा हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको काउंट करना है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको सभी को बता दिया, तो पहले हम लोग पार्ट वाइज इसको काउंट करेंगे। सबसे पहले ये इतना आपको पोर्शन दिख रहा है, ये हो गया 1 और 2। 1 और 2 मिलाकर बेटा कितने ट्राइंगल हो गए? ये टोटल ये हो गए आपके 3। कितने हो गए? 3। ठीक, तो ऐसे 1 और 2 3 इसमें भी हो जाएंगे, 1 और 2 3 इसमें भी हो जाएंगे। समझते चलिएगा अच्छे से, 1 और 2 और 3 इसमें भी हो जाएंगे, यानी कि ये 3 3 3 ट्राइंगल तो यहाँ हो गए। चलिए अब जरा गौर से ध्यान दीजिएगा कि क्या आपको ये इस तरीके से बड़ा सा ट्राइंगल दिख रहा है? ये यहाँ पर ये दिख रहा है, ये दिख रहा है सबको। चलिए, और ये लाइन पूरी दिख रही है इसमें कि नहीं दिख रही है? बिल्कुल दिख रही होगी। तो अगर हम इसको 1 कर दें और इस पूरे को 2 कर दें तो क्या ये 1 + 2 और ये मिलाकर भी नहीं हो गए? तो ये कितने हो गए मेरे बच्चों? 3 ये हो गए। क्या हो गए? 3 ये हो गए। क्या इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। और नहीं तो मैं आपको उसका भी इजी मेथड बता देता हूँ। चलिए, आप अगर इस पूरे को देख रहे होगे, इस पूरे को ये इस तरीके से ये मैं कह रहा था कि ये बिल्कुल सीधा बना हुआ है इस तरीके से। तो क्या यहाँ पर ये इसको अगर हम इस तरीके से एक स्क्वायर बना दें इस तरीके से, तो ये क्या इस तरीके का स्क्वायर नहीं बना हुआ है? बना हुआ है या नहीं बना हुआ है? और ये वाली जो लाइनें यहाँ से यहाँ तक ये लाइनें जो है, तो ये क्या इसके क्या बने हुए हैं? क्या बने हुए? इसके डायगोनल यानी विकर्ण बने हुए। बिल्कुल बने हुए। तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ ट्राइंगल गिन लेना है 1 2 3 4। कितने हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए? 4 हो गए। और नंबर ऑफ डायगोनल गिन लेना है। क्या गिन लेना है? विकर्णों की संख्या। तो एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है, तो कितने हो गए? 2, और मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो टोटल हो गए 4 दूनी 8 हो गए। क्या मेरी बात समझ में आई? तो 3 3 3 3 3 12 तो ये हो गए और 8 ये हो गए। टोटल मेरे बच्चों मिलाकर ये कितने हो गए? तो नंबर ऑफ ट्राइंगल इस फिगर में मेरे बच्चों कितने हो गए? 20 त्रिभुज हो गए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, चलिए चलते हैं एक आध किसी और दूसरे चित्र को देख लेते हैं। चलिए देखो बच्चों, अब अगर इस तरीके का चित्र आ जाए और आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछ ली जाए तो बहुत सरल है, यहाँ पर ध्यान देना है सिर्फ आपको। चलिए, तो आप इसको भूल जाइए, सिर्फ इसको देखिए। तो ये चतुर्भुज यानी स्क्वायर दिख रहा है। चलिए, तो इसमें गिनेंगे हम लोग सबसे पहले छोटे त्रिभुज 1 2 3 4। क्या आप लोगों ने गिन लिया? तो नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल हो गए 4। अब आपको गिन लेना है विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या बेटा एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। कितने हो गए? 2। 2 से गुणा कर देंगे, टोटल त्रिभुज इसमें कितने आ गए? 8। तो क्या मेरे बच्चों अगर 8 यहाँ है तो क्या 8 यहाँ पर भी होंगे कि नहीं होंगे? ये देखिए 1 2 3 4, 4 ये लिख लिया और 2 विकर्ण इसके हैं तो गुणा 2 से कर दिया, 4 दूनी 8 आ गया। अच्छा, ये तो हो गया। अब उसके बाद आपको बस एक चीज ध्यान देना है कि जब दो सममित आकृतियां मिलती हैं तो कुछ नए त्रिभुजों का निर्माण भी हो जाता है। तो जरा गौर से देखेंगे तो ये वाला आपको पोर्शन दिखाई दे रहा होगा मेरे बच्चों। ये देखिए, एक ये त्रिभुज बना कि नहीं बना? एक ये बना कि नहीं बना? बन रहा है कि नहीं? और एक इसी तरीके से ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये दो तय त्रिभुज इसमें जो है वो बन जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर 8 + 8 बराबर में 16, समझते चलिएगा, और प्लस 2, 2 जोड़े हैं तो कितने? 2। तो कितने हो गए? 2 और जोड़ दिए तो मेरे बच्चों इस टोटल फिगर में कितने त्रिभुज हो गए? 18 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 18। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर मैं इसी में यहाँ पर एक और स्क्वायर जोड़ दूं और इसको इस तरीके से यहाँ पर कट कर दूं तो मेरे बच्चों क्लियर है ना आपका कि ये वाला तो 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये यहाँ पर तो 8 हो जाएंगे कि हो जाएंगे? और उसके बाद अब जैसे कितने जोड़े हमने, तो जब 2 जोड़ते हैं, सुनिएगा, 2 जोड़ेंगे तो 2 नए बनेंगे और 3 जोड़ेंगे तो 4 नए बनेंगे। मतलब जैसे सुनिएगा, मतलब ये एक बॉक्स लिया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर हम एक वर्ग ले लेते हैं और ये तो अभी अकेला है
तो यहाँ पर कोई नया त्रिभुज नहीं बनेगा। और जैसे ही आप एक और जोड़ दोगे तो एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। समझते चलिएगा, मतलब दो जोड़ने पर दो। अब अगर आप यहीं पर एक और जोड़ देते हो मेरे बच्चों तो एक ये वाला बन जाएगा और एक ये वाला बन जाएगा। ठीक, समझते चलिएगा। तो यहाँ पर कितने हो गए, दो यहाँ पर हुए और दो ये हो गए। अब ऐसे ही अगर आप यहाँ पर एक और जोड़ दोगे तो एक ये वाला बन जाएगा और एक ये वाला बन जाएगा। तो यहाँ पर दो और बन जाएंगे। मतलब हम क्या सोचे सुने कि मतलब अगर 3 है तो 2 बार 2 नए बनेंगे, 4 है तो 3 बार 2 2 नए बनेंगे। समझते आ रही है मेरी बात? तो ये कितने हो जाएंगे देखिएगा, समझिएगा। इन दोनों को मिलाकर 2 बनेंगे, समझ में आ रही बात? ये 2 बनेंगे और इन दोनों को मिलाकर 2 बनेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए, तो अभी अगर हम जोड़े तो कितने हो गए, 8 दूनी 16 तिया 24, कितने हो गए 24 और प्लस 2 दूनी 4, यानी 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28 हो गए। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? देखो ये 8, ये भी 8 और ये भी 8 और 2 के मिलने से 2 और यहाँ पर 2। अब अगर मैं यहीं पर एक और बना दूं, यहीं पर एक और बना दूं, समझिएगा, अभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। ये यहाँ पर मैंने एक और बना दिया तो 8 तो बेटा ये हो गए कि नहीं हो गए, 8 तो ये हो गए। और कितनी बार जोड़ा, 1 2 और एक बार और जुड़ गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो 2 यहाँ नए बनेंगे, 2 यहाँ नए बनेंगे और 2 यहाँ नए बनेंगे। तो टोटल कितने हो गए 6 और 8 चौके 32 हो गए। 1 2 3 4 यानी 8 चौके 32 तो त्रिभुज ये हो गए और 2 4 और 6 त्रिभुज ये हो गए प्लस 6। तो टोटल मेरे बच्चों कितने 38 त्रिभुज हो गए। क्या ये बताइए कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ? क्या आपको इजी लग रहा है या नहीं लग रहा है? बिल्कुल क्लियर है ना? चलिए चलते हैं मेरे बच्चों आगे की तरफ। चलिए बच्चों, तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला चित्र और इस वाले चित्र में भी आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछते हैं और बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हैं, 12 है, 15 है, 16 है, 18 है। चलिए मेरे बच्चों, पहले हम लोग इसको बिल्कुल इजी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो इजी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपने मेरे बच्चों ध्यान देना है सिर्फ इस पर, जरा देखिएगा चित्र को। तो आपको क्या ये वाला पोर्शन दिख रहा है? क्या ये वाला आपको एक त्रिभुज दिख रहा है? दिख रहा है क्या? ठीक, इसी तरीके से मेरे बच्चों आपको ये वाला भी दिख रहा होगा और एक ये दिख रहा होगा। दिख रहा है ना? चलिए क्या बना दूंगा, चलिए कर देते हैं। एक ये दिख गया हमको, ये दिख गया, ठीक। और एक और बना लेते हैं बच्चों, एक ये दिख गया होगा। दिख रहा है? अब तो बिल्कुल क्लियर बन गया। चलिए अभी आप भूल जाइए कि ये कुछ है, ठीक। अब आप जरा गौर से देखिएगा तो हम लोग गिनेंगे तो ये एक त्रिभुज की माध्यिका बढ़ रही है तो 1 और 2 3 ये हो गए, 1 और 2 मिलाकर 3 ये हो गए और 1 और 2 मिलाकर 3 ये हो गए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, तो 9 त्रिभुज तो हमने ये गिन लिए, 3 त्रिका 9। अब गौर करिएगा चित्र पर जहां मैं बात कर रहा हूं। तो मेरे बच्चों अभी हमने सब ये पार्ट गिना। अब इसी तरीके से अगर आप इस तरीके से इस त्रिभुज को पूरे को देखते हैं, यहां से इस बड़े त्रिभुज को देखते हैं तो ये इस पूरे त्रिभुज के पार्ट में एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया कि नहीं हो गया? तो 1 और 2 3 ये हो गए। क्या मेरी बात समझ में आ रही? बहुत बढ़िया। इसी तरीके से अगर आप इस पूरे त्रिभुज को इस वाले आधार से लेते हो तो ये यहां से यहां तक हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये इसकी माध्यिका हो जाएगी। दिख रही है? दिख रही है? तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो बेटा 1 और 2 3 मिलाकर ये हो गए। मेरी बात समझते चलिएगा। चलिए, और इसी तरीके से ये वाला आधार लेने पर ये वाला आधार लेने पर ये वाला, तो ये पूरा एक त्रिभुज और ये इसका माध्यिका। दिख रही है आपको? ये इसकी माध्यिका। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, मिलाकर 3 ये हो गए। कितने हो गए? 3 ये हो गए। बट अगर आप देखो तो अंदर के 2 पार्ट तो बिल्कुल नए थे, पर ये बड़ा वाला त्रिभुज हम लोग बार बार गिन रहे थे। इसमें भी गिना है, इसमें, यानी इनको अगर हम सही से गिने तो ये 2+1 है, ये भी 2+1 है और ये वाला भी मेरे बच्चों 2+1 है। तो ये जो 1 है, ये 1 है, ये यहाँ पर हमने 3 बार मतलब 2 बार एक्स्ट्रा गिन लिया। गिनना हमको सिर्फ एक बार ही था। तो ये कितना हो जाएगा? तो हम लोग एक बार गिनेंगे तो 2 दूनी 4 या 6 और ये 1 1 1 को 3 नहीं सिर्फ एक बार गिनना है। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9 पहले गिन लिए थे हमने, 6 ये गिन लिए और एक ये सबसे बड़ा वाला। तो मेरे बच्चों कितने हो गए? 9 और 6 15 और 1 16 त्रिभुज हैं इसमें। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? और वैसे तो अगर अच्छे बच्चे हो तो इस फिगर को याद कर लीजिए। जब तीनों त्रिभुज यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, अगर कभी इस तरीके का कोई फिगर आ जाता है ये और ये इसकी माध्यिका, ये इसकी माध्यिका और ये इसकी माध्यिका, तो याद रख लीजिए इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है?
16 होती है। और कैसे काउंट करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ और बेहतरीन सवाल। चलिए बच्चों, तो एक और ये बेहतरीन सवाल देखिए। इसमें देखिए त्रिभुजों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बेटा कितने हो जाएंगे। तो देखिए इसको किस तरीके से गिनना है। आप पहले ये बाहर वाले को भूल जाइए और सिर्फ अंदर वाले को देखिए। तो हम जरा देखेंगे तो 1 2 3 और 4, ये आपको अंदर 4 त्रिभुज दिखाई दे रहा है बच्चों। बहुत बढ़िया। तो यानी या तो ये तो हो गए 4 त्रिभुज, और विकर्णों की संख्या कितनी है बेटा, तो 1 और 2 से गुणा कर देंगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल अंदर कितने आ गए बेटा, 8 आ गए। और बाहर आपको दिखाई दे रहे होंगे ये 1 2 3 और 4, और ये 4 त्रिभुज अलग से दिखाई दे रहे हैं, तो इसी में जोड़ दीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज बेटा इस चित्र में कितने हो गए, 12 हो गए। तो मेरे बच्चों क्या मुझे बताइए कि आज आपको त्रिभुज गिनने में आसानी हुई। तो फिगर काउंटिंग का ये टॉपिक, ट्राइंगल वाला जो टॉपिक है, आज मैंने इस लेक्चर में लगभग खत्म करने की कोशिश करी। कुछ और भी अगर अच्छे क्वेश्चंस जो होंगे, एग्जाम कमिंग क्वेश्चन होंगे, तो उसको हम लोग फिगर काउंटिंग पार्ट 2 में लेकर आएंगे। तो आई होप दोस्तों कि आज आपको आकृतियों की गिनती यानी फिगर काउंटिंग का ये टॉपिक जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप सभी लोग ऐसी क्लासेस को इसी तरीके से प्यार देते रहे बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और किसी भी तरीके की समस्या हो, या आपको कोई और क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, या और कोई भी ऐसे टॉपिक हो जो आपको प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं दोस्तों, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए क्लास लेकर आऊंगा। चलिए दोस्तों, तो आज मैं विदा लेता हूं आपसे, मिलते हैं अगले वीडियो में। पार्ट 2 जरूर देखिएगा, उसमें फिगर काउंटिंग के और भी मैंने टॉपिक्स ले रखे हैं, और भी बेहतरीन क्वेश्चन ले रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले इसमें।